देखिए ये क्वेश्चन नीट ये पीएमटी 1991 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लिखा ए सेकेंड पेंडुलम इज माउंटेड इन ए रॉकेट, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस विद द रॉकेट। पहला पार्ट है कम्स डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव्स राउंड द अर्थ इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, मूव्स अप with a uniform velocity, moves up with uniform acceleration। सबसे पहले तो हमको सेकेंड पेंडुलम के बारे में बात करनी पड़ेगी। भाई पेंडुलम होता क्या है? हम जानते हैं सेकेंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ये हम जानते हैं, है ना। यानी 2 सेकंड में अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है और उसके टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये किसी भी पेंडुलम का जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। अब टाइम चूंकि सेकेंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अब इसके टाइम अभी कह रहे हैं इसका टाइम पीरियड जो है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज कब करेगा जरा समझने की कोशिश करो। पहली बात जी से एल से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। भाई सेकेंड पेंडुलम जिस भी धागे से बंद करके वो वहां पर रखा गया होगा रॉकेट के ऊपर, उसका एल तो चेंज किया नहीं जा रहा है, ठीक है। अब पहला पार्ट कह रहे हैं कि कम्स डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो पहले तो जरा रॉकेट को देख लिया जाए। ये रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है अलग की बात है। अब देखो ध्यान से, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होता ऊपर की तरफ या इस पर केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, मान लिया जी लग रही है, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करिए। इस रॉकेट पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपका वेट नीचे की ओर काम कर रहा है और आप पे रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है। रॉकेट को आप ट्रीट करिए जैसे आप लिफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब रॉकेट 3 तरीके से जा सकता है। मैं 3 रॉकेट बना देता हूं, एक ये रॉकेट, एक ये रॉकेट। इनका रॉकेट ऐसे नहीं बनता है। ये आप बैठे हुए हैं, तीनों केसेस में mg आपका वेट नीचे काम कर रहा है, रिएक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा है। मतलब हम बात उस पेंडुलम की कर रहे हैं, आप बोले तो पेंडुलम, ठीक है। अगर रॉकेट ए बराबर 0 है तो आर बराबर mg है ना। यानी कि नेट फोर्स जो है आर माइनस mg बराबर 0, यानी नेट फोर्स आपका 0 है। यानी इस समय रॉकेट के ऊपर केवल जी एक्ट कर रहा है, या यूं कहिए रॉकेट पे जो पेंडुलम रखा हुआ है उस पर जी एक्ट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड जो 2 सेकंड था वही रहेगा। दूसरे केस में अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है तो बताइए mg ज्यादा है आर ज्यादा है? तो यानी कि mg माइनस आर ये नेट फोर्स होगा आपके उस रॉकेट के ऊपर या उस पेंडुलम के ऊपर, और mg माइनस आर इज इक्वल टू ma हो जाएगा। तो r को उधर ले जाओ तो r इज इक्वल टू mg माइनस a। अब बताओ नीचे की ओर एक्सेलरेशन घटा या कम हुआ? घटा या कम हुआ? बात एक ही हुई है, कम हो गया ना। अगर कम हो जाएगा g की वैल्यू तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा। लेकिन आपसे क्या करें कि इसका t डिक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब रॉकेट नीचे की ओर ए एक्सेलरेशन अगर आता है तो टाइम पीरियड डिक्रीज नहीं होगा। यानी आपका जो मूव्स डाउन वाला है, कम्स डाउन, पहला पार्ट इसका नहीं हो सकता। समझ में बात नहीं आई? अगर ए 0 है यानी कांस्टेंट स्पीड से हो जा रहा है या कांस्टेंट जी काम कर रहा है, उसमें कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो उस समय भी उसका टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें फर्क पड़ेगा लेकिन यहां पर टी बढ़ेगा। अब जरा तीसरा केस देखो, अगर रॉकेट ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसका आर ज्यादा होगा, तो उस पर नेट फोर्स आर माइनस mg बराबर ma होगा, तो आर बराबर mg प्लस a होगा ना। अब देखो नेट एक्सेलरेशन उसके ऊपर g प्लस a एक्ट करेगा ना। तो अगर g प्लस a एक्ट करेगा यानी कि g बढ़ गया, तो अगर g बढ़ गया तो t डिक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि ये आपका जो डी पार्ट है इसका मूव्स अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सही होगा, ठीक है। पहला पार्ट का आंसर कह रहा है कि कम्स डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आता है तो हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड बढ़ रहा है, यानी पहला पार्ट तो सही नहीं है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि मूव्स राउंड द अर्थ इन ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा तो उसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा, किसका? सैटेलाइट का, ठीक है।
तो उस केस में भी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तीसरा, मूव्स अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो करेगा यानी ए उस पर 0 काम करेगा तब भी कोई टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो आपका लास्ट पार्ट है, अगर ए एक्सेलरेशन से रॉकेट ऊपर जाता है, रॉकेट ऊपर जाता है मतलब सिंपल पेंडुलम भी ऊपर जा रहा है, उसी पे रखा हुआ है सेकंड पेंडुलम, तो पेंडुलम का जो जी होगा वो बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका डी पार्ट इसका सही आंसर है। समझ में आई बात, नहीं आई? नोट करिए।